गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 216 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 216 टेस्ट या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी के आखिरी रविवार को, फरवरी के आखिरी रविवार को, दिसंबर के आखिरी रविवार को, या इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और इस बार ये वर्ष 2023 में मनाया गया 29 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष ये दिवस 29 जनवरी को मनाया गया। और कुष्ठ रोग को हैंसन डिसीज, हैंसन रोग भी कहा जाता है। देखिए, ये जो दिन है वो दुनिया भर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2000 थीम की बात करें तो एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी है। इतिहास क्या रहा है इसका? विश्व कुष्ठ दिवस की स्थापना वर्ष 1954 में फ्रांसीसी समाजसेवी राउल फोलेरेउ के द्वारा की गई थी। और उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में शिक्षित करना था, जो कि अब आसानी से ठीक हो सकती है। देखिए, कुष्ठ रोग एक चिरकालिक संक्रामक रोग है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिससे आज भी 120 देश प्रभावित हैं। ठीक है, 120 से अधिक देश प्रभावित हैं, और प्रत्येक वर्ष इस रोग के 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों या खबरों में देखा जाने वाला शब्द है सेना स्पेक्टाविलिस, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कवक है, वायरस है, जीवाणु है, या आक्रामक प्रजाति है कोई? सेना स्पेक्टाविलिस एक आक्रामक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, केरल में उत्पात मचाया इसने, और ये यूएसए की स्थानिक प्रजाति है। तो केरल ने सेना स्पेक्टाविलिस विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए प्रबंधन योजना विकसित की है, जो राज्य के वन्य जीव आवासों को गंभीर खतरे में डाल रहा है। देखिए, सेना स्पेक्टाविलिस पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानिक वनस्पति है, और यह कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ता है, और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं, और इस पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय वृक्ष और घास की प्रजातियों के विकास को रोकते हैं। इस प्रकार यह वन्य जीव आबादी, विशेष रूप से शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी का कारण बनता है, और यह देसी प्रजातियों के अंकुरण और वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये कम चिंतनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को पकड़ लेती है, याद रखिए कि है क्या ये सेना स्पेक्टाविलिस, आक्रामक प्रजाति है पौधे की, यूएसए का स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? डेटा केंद्र, सेवा प्रदाताओं, कॉरपोरेट निकाय, ये सभी? देखिए, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है इन सभी के लिए, सेवा प्रदाताओं के लिए, डेटा केंद्र के लिए, कॉरपोरेट निकाय के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 शिकायत अपील समितियों के गठन को अधिसूचित किया, जो सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगी। तीनों
जो शिकायत अपील समितियां हैं उनमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं और उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जिनका कार्यकाल होगा पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए। और भारत में सेवा प्रदाताओं, डेटा केंद्र और कॉरपोरेट निकाय के लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ठीक है, देखिए 4 बौद्ध संगति थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। दूसरी हुई थी काला अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए प्राचीन भारत में शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। और काला अशोक शिशुनाग का पुत्र था एवं उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। द्वितीय बौद्ध संगति के समय ही बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न हो गया और वह स्पष्टतः 2 भागों में बट गया था, स्थविर और महासांघिक। देखिए परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को स्थविर कहा जाता था और बौद्ध संघ में नए नियमों को समाविष्ट करने वाले महासांघिक कहलाए। ये जो तालिका है बड़ी इंपॉर्टेंट है। देश की आज़ादी के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं, हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनता है और बनता रहेगा, ठीक है, जब तक एंट्रेंस चलेगा। तो यह है बौद्ध संगति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यह है संरक्षक, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक कनिष्क। ये हैं स्थान जहाँ वे हुई। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर के कुंडबलन में। अध्यक्षता किसने की ये भी पूछ लेता महाकश्यप ने। दूसरी की सुबुकामी ने, कहीं कहीं इसको साबक मीर भी लिखा है किताबों में। मोगली पुत्र तिश तीसरी में है और वसुमित्र चौथी में। पहली का समय 483 ईसा पूर्व, दूसरी का 383 ईसा पूर्व, तीसरी का 285 ईसा पूर्व और 72 ईस्वी चौथी का। इनको याद रखिएगा। यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है, ठीक है। अधिकतर जो बनता है यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है और यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एक थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो तो गोपाल कृष्ण गोखले की। ये किसकी है? गांधी जी की या किसी और की? देखिए इसका आंसर है यहाँ पर लाला लाजपत राय, इन्होंने की थी। तो लाला लाजपत राय ने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन शुरू किया और वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, इनमें से कौन सा सही हो सकता है यहाँ पर? देखिए भारत का मूल संविधान धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को परिभाषित करता है और समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना में मूल संरचना का हिस्सा है। देखिए जब संविधान बना था तो उसमें या उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद शब्द नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए उद्देशिका प्रस्तावना प्रियम्बल में। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भारत का जो मूल संविधान में, ठीक है, भारत का मूल संविधान यानी जो बना था, संविधान सभा ने बनाया था, उसमें धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को परिभाषित करता है और नहीं करता भाई, ये शब्द नहीं है उसमें, ये तो बाद में जोड़े गए। समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना में मूल संरचना का हिस्सा है, नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो जब संविधान सभा ने देश का संविधान लिखा था उस समय संविधान सभा की प्रस्तावना में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षता, सोशलिस्ट यानी समाजवाद और इंटेग्रिटी यानी अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। संविधान के 42वें संशोधन के दौरान यह शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इसरो जो है जून या जुलाई 2023 तक सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसका नाम आपको बता रहा है क्या है? सौरकाल, सौर दीर्घा, प्रभाकर L1 या आदित्य L1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1। तो इसरो सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए जून या जुलाई 2023 तक पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन
आदित्य L1 शुरू करने की योजना बना रहा है? अलग से प्रश्न ये भी बन सकता है कि आदित्य L1 क्या है? मार्स मिशन है, सनी मिशन, सौर मिशन, क्या है ये? तो सौर मिशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से कब हस्ताक्षर किए गए? 1975, 62, 72 या 60? क्या है इसका आंसर बताइए? 1972 या 1960? ऑप्शन नंबर डी 1960। देखिए, भारत ने जम्मू कश्मीर के किशनगंगा तथा रातले यानी चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं पर विवाद को हल करने में पाकिस्तान की हठधर्मिता का हवाला देते हुए इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि की समीक्षा की और इसमें संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस इंडस वाटर ट्रीटी के अनुच्छेद 9 द्वारा परिकल्पित विवाद निपटान के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन के बाद भेजा गया था और भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्ष की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इसमें विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर और यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। तो 1960 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मानक नहीं है? दिवालियापन होने पर समाधान, विद्युत, अनुबंध लागू करना, कानून व्यवस्था का पालन। वर्ल्ड बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक का मानक जो है वो है अनुबंध लागू करना, विद्युत भी है, दिवालियापन होने पर समाधान भी है, कानून व्यवस्था का पालन ये नहीं है। इंटरपोल का ये देखिए, व्यापार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है और व्यापार सुगमता सूचकांक के निम्नलिखित मानक हैं। कौन कौन से? व्यापार शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत जो ऑप्शंस में था, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा और करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंध लागू करना ऑप्शंस में था और दिवालियापन होने पर समाधान। ठीक है, देखिए इसमें 11वां मानक 10 है। ये इसमें 11वां मानक श्रमिकों को नियुक्त करना शामिल है, लेकिन इसको स्कोर के अंतर्गत जो है नहीं मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, SVS राघवन समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं? यह प्रश्न अभी 68वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था जो 12 फरवरी को हुई थी। क्या है इसका आंसर? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी SVS राघवन समिति। देखिए, SVS राघवन एक भारतीय उद्योगपति और भारत बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व प्रमुख हैं। राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंध व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रतिस्थापित किया गया। तेजी से वैश्वीकरण के मद्देनजर सरकार ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की नीति शुरू की और अक्टूबर 1999 में राघवन समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 2000 में प्रतिस्पर्धा नीति तैयार की गई। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक कानून है जो भारत में वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है। इसने 1969 के पूर्ववर्ती एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, देखिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकना है और इस अधिनियम में मुख्य रूप से इन पहलुओं को शामिल किया गया है। किन पहलुओं को? प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का निषेध, प्रभुत्व के दुरुपयोग का निषेध, संयोजन का विनियमन, ठीक है, यानी अधिग्रहण, विलय और एक निश्चित आकार का समामेलन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना करना
और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियाँ और कार्य। देखिए, इन सभी टेस्ट के क्वेश्चंस का पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फुल टेस्ट पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पर ही मिलेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 10 प्रश्न ही थे आज, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।